नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव में जीत हार को लेकर नेताओं ने गुड़ा भाग लगाने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच कटनी के विजय राघवगढ़ से बीजेपी के विधायक संजय पाठक ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जो चर्चाओं का विषय बन गया। विधायक जी खुद इस बात का सर्वे कराएंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं। बीजेपी विधायक संजय पाठक ने मंच से साफ कहा है कि अगर क्षेत्र की 51% जनता चाहेगी तभी वो चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। विधायक संजय पाठक ने मंच से बताया कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के हर एक घर में अपनी ओर से एक पर्ची पहुंचाएंगे। इस पर्ची में 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम में लिखा होगा संजय पाठक को चुनाव लड़ना चाहिए और दूसरे कॉलम में लिखा होगा संजय पाठक को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जनता को दोनों कॉलम में से एक पर राइट का निशान लगाना होगा। फिर चुनाव की तरह ही पेटियों में घर घर जाकर इन पर्चियों को एकत्रित किया जाएगा और इनकी गिनती होगी। और अगर गिनती में 51% से कम लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए वोट किया होगा तो वो किसी के भी कहने पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। 51% जनता चाहेगी तभी संजय पाठक अगला चुनाव लड़ेंगे। उधर इस कड़ी में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव अपनी विधानसभा के एक गांव में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है। उन्होंने आगे कहा कि तुम चुनाव लड़ते रहना, जनता का भला करते रहना, न किसी की बुराई करना, न किसी की निंदा करना। तुम्हारी कोई कितनी भी बुराई करे, निंदा करे, लेकिन तुम्हें किसी की निंदा नहीं करना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संजय पाठक और गोपाल भार्गव पार्टी की लाइन से अलग हैं? क्योंकि अगर पार्टी मान लीजिए संजय पाठक को अगर टिकट नहीं देती है और 51% जनता कह देती है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्या वो पार्टी के आदेश को मानेंगे या फिर जनता के आदेश को? इसी तरह से गोपाल भार्गव का टिकट अगर उम्र की वजह से कट जाता है या फिर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी का आदेश मानेंगे या फिर अपने गुरु का? तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले संजय पाठक और गोपाल भार्गव ने आखिर ऐसा क्या कहा जो चर्चा में है, जिसकी हम भी चर्चा कर रहे हैं, वो आप सुनिए। जब इस विधानसभा क्षेत्र के 50% से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भैया आप चुनाव लड़ो, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई कुछ बोल दे, 50% से एक वोट अगर कम मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये वोटिंग मैं अभी इसी अगले महीने कराने जा रहा हूं। बकायदा वोटें छप के आएंगी, घर घर बांटी जाएंगी। जब तक 51%, हम तो दादा कहते हैं 70% लोग बोलेंगे, मैं बोलता हूं 100% बोले, लेकिन 51 से 50 ना करना। 50 के नीचे अगर मेरे को खुद वोटिंग करा रहा हूं, लिख के भेज रहा हूं वोट बना के ऐसे कि चुनाव लड़े या ना लड़े, टिक लगा। अगर आपने टिक लगा दिया कि नहीं लड़ो, और वो टिक यानी कट्टस लगा दिया और वो कट्टस अगर 50% पहुंच गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर राइट का निशान यानी कि लड़िए और वो 50% से ऊपर हुआ तो ही चुनाव लड़ूंगा। मेरी वोट बन के आएगी। सबसे निवेदन है उस वोट में कोई निशान मार्किंग नहीं रहेगी, सबको ही वोट डालना। घर घर बंटवाऊंगा, पेटी भी पहुंचेगी, कंसरा में छेदा करके भेजवाऊंगा। हाँ, ताकि पता न चला कुआ डाली से कोई के अंदर लपेट के डाल देना टिक लगा
कि संजू भैया लड़ो कि नहीं लड़ो, और उसको फिर पब्लिक के बीच में खुलवाऊंगा, और पब्लिक के बीच में खुलवा के और वहीं गिनवाऊंगा, और जब 1 महीने 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद चुनाव का निर्णय करूंगा कि हमको 51% से ज्यादा पूरे विधानसभा क्षेत्र से वोट मिलती है तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो विधायक के लिए चुनाव का फॉर्म ही नहीं भरूंगा। आज घोषणा कर रहा हूँ। गुरु ने भगवान के दर्शन करवाए और गुरु की बात के लिए कौन टाल सकता है। आप आगे देख लेना, रिकॉर्ड कर लेना मेरे भाई, इस पे मोबाइल पे कर लेना। उस पे गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहना और जनता का भला करते रहना, कल्याण करते रहना, न किसी से बुराई करना, न किसी की निंदा करना। तुम्हारी कोई कितना ही निंदा करता रहे, कितनी बुराई करता रहे, कितना ही आलोचना करता रहे, तुम्हारे खिलाफ काम करता रहे, फिर भी उसकी निंदा नहीं करना। तो ये दोनों नेताओं के बयान आपने सुन लिए। अब पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस का आखिर क्या कहना है, जरा एक बार ये भी सुन लीजिए। राजनीति को मैंने सेवा का एक माध्यम माना है। विधायक के रूप में लोगों की सेवा करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि विधायक बनने से शासन की सुविधाएं भी दिला सकते हैं और जो अपने पास से दे रहे हैं वो तो दे ही सकते हैं। जब इतने साल मैंने सेवा की और रात दिन करता हूं, और मैं भारत के किसी कोने पे रहूं, मेरे दरवाजे जो आया कभी खाली हाथ वापस नहीं गया है। चाहे वो जल पानी के लिए आया हो, सिंचाई के लिए आया हो, ट्रांसफार्मर के लिए आया हो, सड़क के लिए आया हो, स्कूल के लिए आया हो, कॉलेज के लिए आया हो, खेल मैदान के लिए आया हो, किसी भी सुविधा के लिए आया हो, शासकीय सुविधाओं के लिए आया हो, मूलभूत समस्याओं के लिए आया हो, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आया हो, बिटिया के ब्याह के लिए आया हो, गरीब इलाज के लिए आया हो, बच्चे फीस के लिए आए हो, कोई भी हो, कभी कोई संत साधु भी वापस नहीं लौट पाया खाली हाथ। कोई गरीब खाली हाथ नहीं लौटा, कोई जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने अपना सर्वस्व निछावर करके रखा है, पूरे ईमानदारी से, अंतरात्मा से, सेवा भाव के साथ। तो अब मैं भी ये देखना चाहता हूं अपने आप को, जब मैं इतनी सच्चे मन से सबकी सेवा करता हूं, तो क्या 51% से ऊपर लोग मुझे चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि पिछली बार मेरे को 47.5% वोट मिले थे और मैं लगभग 14-15 हजार वोटों से जीता। नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों विधायक ने कहा कि हमको टिकट मिल गया है या हम हर हाल में लड़ेंगे। उन्होंने एक अपनी भावना व्यक्त किया। अब इतने कद्दावर नेता हैं, गोपाल भार्गव जी इतना जनता से जुड़ा हुए अजय योद्धा हैं, निश्चित तौर पे सर्वमान्य नेता है क्षेत्र में, तो इन्होंने यदि कोई व्यक्तिगत भावना व्यक्त करी तो उसको यह जोड़ना कि पार्टी को चुनौती दे रहे गलत होगा। संजय पाठक ने भी कहा है कि जनता का सर्वे कराएंगे, जनता पसंद करेगी तो मैं चुनाव लूंगा। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे टिकट हर हाल में मतलब मेरा तय हो गया, इस तरह का कोई बात। तो कि टिकट तो समय आने पर ही तय होते हैं, और जो जीतना योग्य होगा, यदि दोनों जो बात करे वही पार्टी भी बात करती, जो जीतने योग्य होगा, जनता में लोकप्रिय होगा, जनता की सेवा करने वाला होगा, जनता के बीच में सतत संपर्क वाले रहने वाला होगा, जिसका सर्वे में नाम होगा, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलेगा। वो जनता और पार्टी दोनों अलग अलग चीज हो गई। जनता यदि उनको चुनाव लड़ने का कहेगी तो वो जनता का, उनका जो जनमत संग्रह करा रहे वो होंगे, बाकी निर्णय पार्टी को, टिकट का निर्णय तो पार्टी को लेना है। जो जनता की राय होती है, जो जनता का सर्वे होता है, जो जनता का मत होता है, जो जीतने वाला होता है, जो जन में लोकप्रियता, पार्टी भी तो उसी पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर धधकता हुआ ज्वालामुखी क्या रास्ता इख्तियार करेगा, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। गोपाल भार्गव ने घोषणा कर दी है कि अभी वो 3 चुनाव और लड़ेंगे, जबकि अभी टिकट बंटवारे की बात भी खड़ी नहीं हुई है। और जो है संजय पाठक खुद ही जनमत संग्रह करा रहे हैं कि जनता कहेगी तो हम लड़ेंगे, नहीं तो जो है 51% हमें जब जनता बोलेगी। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता में पार्टी में उनका जो है टिकट खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक विद्वेष, दुर्भाग्य, दुर्भावना का वातावरण फैला हुआ है, ये उस बात का प्रतीक है कि इतने महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति अपनी टिकट का खुद ही तय कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी छोड़ के भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेताओं का इकबाल है वो बुलंद नहीं है और उसको कोई मान नहीं रहा है, और सब जो है स्वेच्छाचारिता से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए सबको ये मालूम है कि सत्य की जय है, कमलनाथ वापस आ रहे हैं, सत्य की जय है और बदलाव तय है। तो कांग्रेस की बात से ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस को बैठे बिठाए कोई सा मुद्दा मिल गया। चलिए, अब 2 खास और वरिष्ठ नेता हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। शंकर लाल तिवारी जी,
भारतीय जनता पार्टी से कई दफा विधायक रह चुके हैं और ब्रजभूषण नाथ साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं तिवारी साहब चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। एक लंबा तजुर्बा आपकी सियासत का, जनप्रतिनिधि रहने का, लेकिन इस तरह के बयान क्या आप भी पहले सुन चुके हैं? इस तरह के बयान जो आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, शंकर लाल जी। बयान बताइए, कौन से बयान की बात? शंकर लाल जी, वही दो बयान हैं जो इस समय खासे चर्चा में है, जिसमें गोपाल भार्गव जी जो गढ़ाकोटा से लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं आपकी पार्टी का, और वो ये कह रहे हैं साहब कि गुरुजी का कहना है कि कम से कम गोपाल तुम 3 बार और चुनाव लड़ो। बीजेपी से विधायक हैं संजय पाठक जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो जनता का जो संग्रह होगा, जनता का जो मत होगा, उस पर चलेंगे। मतलब एक सर्वे का उन्होंने पूरी जानकारी हम लोग लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं। हाँ। दोनों बातें अलग अलग है। ठीक। माननीय भागवत जी ने कहा है कि गुरु महाराज ने कहा कि अभी तुम 3 चुनाव और लड़ोगे, और इसलिए उन्होंने कई बातचीत आई होगी, आपस की बातचीत में या चर्चा के दौरान। अगर उन्होंने गुरु जी की ये बात कही तो मैं सोच रहा हूँ उसमें मुद्दा कहाँ बन रहा। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं? नहीं, हम प्रदेश की, हम तो देखिए प्रदेश में चर्चा चल रही है और जनता हमारे माध्यम से भी उस चर्चा को अगर सुन लेती है, समझ लेती है, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। चर्चा तो बड़ी साफ है कि गोपाल मेरे गुरु जी ने या आपके गुरु जी ने, गोपाल भार्गव के गुरु जी ने हमको आपको बताया कि भविष्य में आपका ये होगा, और कहीं चर्चा आई तो मैंने उसको कह दिया कि अभी मेरे गुरु जी कह रहे थे कि तुम 3 बार चुनाव लड़ोगे। इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए उन्होंने ये तय करके कौन सी गलती अपराध किया है? नहीं, अपराध नहीं किया, अपराध नहीं किया। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टी बायलाइन का वो जो एक आप लोग नारा देते हैं वो ज्यादा सशक्त है या नेताओं का स्वयं का बयान? हम तो ये जानना चाहते हैं। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे तो, हाँ, है ना? हाँ, अपना पार्टी में कोई निर्णय सुना रहे थे, हाँ, तो अपने व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे थे। हाँ, मेरी गुरु जी से चर्चा हुई, किया, उन्होंने कहा कि गोपाल जी पर जैसे ठीक है, मैं अब आ जाता, मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को। गोपाल भार्गव जी बड़े नेता हैं, लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन एक आप लोगों का जो वो उम्र के आंकड़े वाली बात है जिसके चलते आप लोगों ने पूर्व 2018 में टिकट काटे थे, बहुत लोग चुनाव नहीं लड़ पाए थे, उम्र का तकाजा बता दिया गया था, तो वो भी तो नेताओं पर लागू होगा ना? मैं जानता नहीं कि आप किसी तरह से बिजनेस करेंगे मुझे, मैं आपसे विनती पूर्वक हूँ, ये पार्टी लाइन की कोई बात ही नहीं थी गोपाल जी। ये उनके नहीं गुरु और अपना मंत्र, अपना परिवार, चलिए ये सारी पार्टी लाइन की बात नहीं थी। मैं पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ये कही कहा कि पार्टी की लाइन को नहीं मानूंगा। मैं समझता हूँ। गुरु जी की बात की। अभी एक उदाहरण बता रहा हूँ। बोलिए। आधा टिकट सतना में राम भद्राचार्य आए, बड़े संत है, उसी से विभूषित है। उनके पास राम केलावन पटेल जी हमारी पार्टी के मंत्री है सरकार से, वो गए, उनको भी आशीर्वाद दे दिया कि तुम फिर मंत्री बनोगे। और अभी उसी यज्ञ में, उसी कार्यक्रम में दूसरे तीसरे दिन एक कार्यकर्ता है, उनकी पत्नी जी है, जिला पंचायत की जनपद की अध्यक्ष है विनीत पांडे, उनको भी आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम विधायक बनोगे। ये तो संतों की वाणी है। वहां जाकर के गुरु जी ने कुछ कह दिया, मैं संजय पाठक पर अगर आपकी अनुमति हो तो। ठीक है, चलिए मैं ब्रजभूषण जी की तरफ अब आता हूँ। ब्रजभूषण जी, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये निजी व्यक्तिगत राय है या कुछ और है, या इस तरह के बयान अभी हमें और भी सुनने को मिल सकते हैं? ऐसा है कि हम लोग कांग्रेस के लोग तो इस बार पहली बार जो आपने डिबेट करी है, दो महान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। एक गुरुजी का नाम ले रहे हैं और एक जनता का नाम ले रहे हैं।
तो संजय पाठक जी से शंकर अग्रवाल जी को पूछ लेना चाहिए कि घर घर मोदी की जगह घर घर संजय पाठक चलेंगे क्या। और जो गुरुजी की जो बात कर रहे हैं गोपाल भार्गव जी, उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी टिकट काट देंगे तो गुरुजी की बात पे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या। तो भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश में इसी प्रकार का द्वंद्व मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे और हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अपने टिकट के कटने के डर से ये अनाप शराब कभी गुरु जी का बहाना करते हैं, कभी जनता का बहाना करते हैं। तो जब गुरु जी और जनता का बहाना कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी क्या यहाँ ताली बजाने आएंगे क्या। आप लोग की टिकट काटने आ रहे हैं, आप घबराहट में 51% की बात कर रहे हैं। अगर आपको इनसे शंकर भाई से पूछिए कि जनता का मतदान की जगह जगह पर्ची बांटेंगे और फिर पेटी में रखवाएंगे और उनका गिनती कराएंगे। अगर गिनती में 50% उनको जनता चाहती है, 1% नहीं चाहती, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आपको टिकट चुनाव लड़ना है, तो ये क्या नरेंद्र मोदी जी को मना करेंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे साहब। और अगर 52% इनको वोट में जाते हैं और नरेंद्र मोदी टिकट काट देते हैं तो संजय पाठक जी से पूछिए कि हम क्या टिकट। हाँ, बीजेपी तो ये कह रही साहब, ये तो उनकी निजी राय है, अपनी निजी बातों को उन्होंने कहा है। इनको कहिए कि जो निजी राय है घर के अंदर अपने परिवार में दे, आम जनता के सामने घोषणा करने की जरूरत क्या है। और ये बात करना तो नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख के भेज देते कि नरेंद्र मोदी जी हम तो सर्वे करा रहे हैं तो और 51% अगर मिल गया तो हम बता देंगे आपको, आप हमें टिकट दे देना और नहीं तो हमें टिकट मत देना। और हमारे गुरु जी साहब मिल लीजिए साहब, अगर ये गुरु जी ने अच्छा मान लीजिए ब्रजभूषण जी, अगर आपकी पार्टी में ही कोई पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक ये बयान दे दे तो आप लोग क्या करेंगे। आज आपने डिबेट रखी साहब, इनके मजे लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमें लेने दीजिए अच्छे से। आज जब आपको हमारे मजे लेने होंगे तो हमें बुलवा लेना दोबारा और शंकर तिवारी फिर बुलवा लेना। आज तो हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें इन दोनों के मजे ले लें, तो आप उसमें भी आप छेड़खानी कर रहे हैं आज हमारे साथ। नहीं, हम छेड़खानी नहीं कर रहे साहब, हम तो केवल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पे ऐसा हुआ तो मैं तो अगर शब्द का जिक्र किया ना मैंने तो सुनिए, चलिए ठीक है, कोई किसी को मजे नहीं ले रहा, डिबेट मजे के लिए नहीं की जाती है। मैं जी सर, आप दोनों बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हम लोग मजे ले लें और जब कभी चलिए ठीक है सर, ठीक है, अगर मजे लेना संवैधानिक तौर पर अच्छा है तो मजे भी लेना चाहिए। शंकरलाल तिवारी जी, अधिकार दिया है। हाँ नहीं ठीक है, हास परिहास तक तो अच्छा है। शंकरलाल तिवारी साहब, तो ब्रजभूषण जी तो ये कह रहे हैं साहब कि अगर ये अपना खुद का मत था और घर की बात थी तो घर में कहनी चाहिए थी। कांग्रेस कह रही है तो सार्वजनिक जगह पर कह दिया आपने और बस लीजिए विषय बन गया। आजकल आपस में बातचीत हाँ। चुनावी मौसम है और बातचीत के दौरान मुझे मालूम भी नहीं है कब काट काटा। आपसे एक बात सीधी कर रहे हैं हाँ। कि यदि उन्होंने ये बात कही हाँ। तो इसमें पीसीसी को क्या तकलीफ है, कांग्रेस के मित्रों को क्या तकलीफ है, पर वो अनावश्यक रूप से कुछ मीन वेग निकालना। मैं संजय पाठक की बात पर संजय पाठक के मामले में जो संजय पाठक ने प्रक्रिया अपनाई है तो किसी को कुछ भी लग सकती है, किसी को जो भी कहना है वो कहते रहे। इसी बात पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन है। लोकनायक जयप्रकाश यही कहते थे समग्र आंदोलन के दौरान कि यदि चुने हुए जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का मौका होना चाहिए। हाँ। चुन लिया 5 साल तक हो रहा है, वो तो संभव होगा नहीं। पर मैं संजय पाठक का जो ये प्रयास है कि मैं मतदाताओं से किसी माध्यम से संपर्क करके और ये अनुमान लगाऊंगा कि मेरे जो ऊपर 51% मतदाता गिरेगी। यह उनका जो प्रयत्न है ये निश्चित रूप से अविश्वसनीय है, अनुकरणीय है और अनुपम है। लोकतंत्र में कांग्रेस के मित्रों को नहीं समझ आएगा, इसलिए जो उन्होंने लोकतंत्र समझाने, उन्होंने जनमति के रूप से जो जवाबदारी होती है उसके रिवाज को
कुछ आना नहीं, वो सिर्फ लगे रहे जातिवाद, संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार में। पर ये लोकतंत्र में जवाबदेही की पहली बात संजय पाठक ने की है कि भैया जिस क्षेत्र से मुझे आपने मतदान दिया उस क्षेत्र में मैं पार्टियां सर्वे करा रही है, मेरी पार्टी सर्वे करा रही है, अगर ये कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं तो मैं विधायक का कैंडिडेट हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं अगर कोई सर्वे करा रहा हूँ तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है यदि मुझे ऐसा लगा कि इंक्रामन तो मेरे काम से कुछ नहीं है तो मैं नहीं सोचूंगा। मैं सोचता हूँ ये अनुकरणीय अभिनंदनीय बात है, हर व्यक्ति को इस मामले में सोचना चाहिए। और सर्वे जो पार्टियां कराती है उसके पीछे भी भाव यही है। ठीक है ब्रजभूषण जी से पूछ लेते हैं, उनको भाव समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ब्रजभूषण जी प्लीज। कि शंकर तिवारी जी बोल रहे हैं कि वो तो एक जनमत करा रहे हैं, हम भी विधायक रहे हैं, तो आप शंकर तिवारी जी से पूछ लीजिए इनने कब जनमत करा लिया ऐसा? आप तो सीधे टिकट ले आए और जनता के सामने खड़े हो गए आके। और ये भी कह रहे संजय पाठक जी बड़े आराम से एक बात सार्वजनिक करके कह रहे हैं कि 51% से कम मुझे वोट मिलेंगे चुनाव के पहले तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे कोई भी बोले। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी की घर घर मोदी हर हर मोदी की मुहिम खत्म होगी मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल भार्गव जी बोल रहे हैं, हमारे गुरु जी ने बोला है तिवारी जी प्लीज, वो भी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, मैं आपको मौका दूंगा सर। हमने बड़े शांति से आपकी बात सुनी तो आप ही हमारे सुन लीजिए। हाँ बोलिए ब्रजभूषण जी बोलिए आप। और शंकर तिवारी जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप पूर्व कांग्रेस की संजय पाठक की तारीफ कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। संजय पाठक हमारे कांग्रेस के थे और आपको नचा रहे भारतीय जनता पार्टी को आके वहां पे। चलिए ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। आप अभी की बात कीजिए ब्रजभूषण। अभी की बात यही कर रहा हूँ कि गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं किसी का देर नहीं। तो सागर जिले में सबसे ज्यादा लड़ाई आपस में गोविंद राजपूत, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह की चल रही है। किसको टिकट मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा। तो एक गुरु जी के कह रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और एक शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं। तो ये तय कर लेना चाहिए कि कौन टिकट देगा इनको और किसकी बात ये लोग मानेंगे। वो तो शिवराज सिंह चौहान तिवारी साहब तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने मतलब ये साहस वाली बात कही है। क्या कांग्रेस में ऐसा हो सकता है कि ये सर्वे वाली जो बात हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी सर्वे नहीं करा रहे? क्या शिवराज सिंह चौहान जी सर्वे नहीं करा रहे बैंकिंग की कंपनी से? और कांग्रेस तो सर्वे कराती है, पहली बार तो करा नहीं रही है। और कांग्रेस की बात करने के पहले इनको ये सोच लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के टूट के लगातार मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास जता रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आके कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। सबसे ज्यादा घबराहट संजय पाठक जी को गोपाल भार्गव को इस बात की है कि हम इस सबके चुनाव अगर हार गए, अगली बार मंत्री कैसे बनेंगे, अगली बार हमारी खदान कैसे चलेगी, कटनी में हमारा वर्चस्व कैसे बचेगा, सागर में हमारी जनाधार क्या बचेगा। ये इनको अपनी चिंता सता रही है। इनको पार्टी की अनुशासन की चिंता नहीं है, ना इनको नरेंद्र मोदी की चिंता है, ना इन्हें शिवराज सिंह चौहान की चिंता है। इन्हें केवल व्यक्तिगत अपने चुनाव टिकट की चिंता है और अपने ही विधानसभा बनने की चिंता है, खुद के मंत्री बनने की चिंता है और खुद की। चलिए मैं आपके सवाल पर शंकर लाल जी प्लीज 30 सेकंड आपके पास, बोलिए सर। बड़ी विनम्रता से मैं आपसे केवल के माध्यम से जनता को आग्रह करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि हम अपने द्वारा किए गए विकास कार्य और अपने सरकार के माध्यम से चाहे शिवराज सिंह की सरकार हो, प्रदेश की बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये दोनों नेताओं पार्टी का कहना है कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के लिए हमने बनाई और उस तक पहुँचाने का काम किया और विकास का इन सब पर चुनाव लड़ेंगे, प्रेम और सद्भाव का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण जी फाइनल कमेंट आपका सर। ब्रजभूषण जी ठीक है ब्रजभूषण जी अपने कामों के आधार पर चुनाव दिलाना है। और पुनः कहूंगा कि क्या कांग्रेस के सब लोग को मालूम हो गया है कि चलिए ठीक है सर, ठीक है, समय मेरे पास कम है। मैं ब्रजभूषण नाथ जी से
एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कांग्रेस के ठीक है शंकर लाल सर प्लीज, हाँ बोलिए सर। शंकर लाल जी की घबराहट इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों, एक विधायक और एक मंत्री, पूर्व मंत्री ने खुलेआम नरेंद्र मोदी पे और शिवराज सिंह चौहान पे चैलेंज किया है कि हमारे गुरुजी साथ में और हमारे साथ 51% वोट हमारे साथ है। अगर आप हमारा टिकट काटोगे तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे या आप पार्टी से लड़ेंगे। ये तैयारी इस बात की है और हमारा कांग्रेस के इस बात में कोई लेन देन कांग्रेस में नहीं। हम तो टिकटों को शादी लेने के के लिए लिए बैठे हुए हैं। मैदान बढ़ रही है। आप क्या बात कर रहे हो भाई चलिए साहब? ठीक है सर, ठीक है सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में इस तरह के बयान हो सकता है आने वाले समय में आम हो। कुछ बातें जनता के लिए भी कही जाती हैं और लगभग इस बड़ी बहस का लब्बो लबाब यही था कि जनता के लिए नेता ये बात करते हैं, यानी जनता कौन, उनके क्षेत्र की जनता, जिससे उन्हें वोट की अपेक्षा होती है। चुनावी साल में वोट की अपेक्षा नेताओं को होती है और ये बात नेताओं को खुल के स्वीकार भी कई नेता करते हैं, कई नहीं कर पाते। लेकिन अब हमें यह देखना होगा कि इस तरह के बयान आने वाले समय में और भी सुनने को मिलेंगे या नहीं। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।